Okay, so hello everyone. In today's lecture, we are going to see linear differential equation with constant coefficient. Okay, so अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस टाइप का है जैसे कि डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन अप टू दिस इक्वल टू एक्स, तो वहाँ पे जो ए की टर्म्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो x की टर्म है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x ओनली। ओके, अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हमारे पास आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट हम अज्यूम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं, d इज इक्वल टू डी बाई एक्स। ओके, मतलब जो कि हमारे पास d अपॉन एक्स है उसे हम d कंसिडर कर रहे हैं, तो सिमिलरली डी रेस टू टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, सिमिलरली डी रेस टू एन। ओके, अगर also dy is equal to dy by dx, d2y is equal to d2y upon dx square up to this। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट केसेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब हमारे पास हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन, मान लीजिए हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किया है। ओके, तो जब हम वो ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसके कुछ रूट्स आएंगे, ठीक है, तो जो वो रूट्स है उनके नेचर से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा केस यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे 4 केसेस है। ओके, तो फर्स्ट केस ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, सो जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब वो रियल भी हो और वो अलग अलग भी हो, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स प्लस अप टू सी एन ई रेस टू एम एन एक्स। मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे पास रूट्स m इज इक्वल टू 2 आया है और n इज इक्वल टू 3 आया है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू थ्री एक्स। ओके, तो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, मतलब रूट्स रियल भी हो और रिपीट भी हो रहे, मतलब m1 इज इक्वल टू m2, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ब्रैकेट ई रेस टू एम एक्स। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 2 रूट आ रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू टू एक्स। ओके, सिमिलरली रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड, मतलब रूट कॉम्प्लेक्स हो और नॉन रिपीटेड हो, जैसे कि m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, तो तब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास रूट्स आ रहे हैं m इज इक्वल टू वन प्लस बीटा, ओके, यहाँ पे कोई नहीं है मतलब वन ही है, एंड m2 भी क्या आ रहा है, वन माइनस बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा बोथ वन है, सो हमारा इक्वेशन सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ई रेस टू अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा क्या है, वन, सो ई रेस टू एक्स, ओके, इंटू सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा क्या है हमारे पास, वन ही है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बीटा, सॉरी वन है, तो कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ओके, जब ये एग्जाम्पल्स ले लूंगी तब ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लास्ट है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, जब रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड हो जाएंगे, मतलब m1 एंड m2 हमारे पास अल्फा प्लस आई बीटा आ रहा है और m2 और m3 और m4 भी अल्फा माइनस आई बीटा आ रहा है, तब हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, सो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उससे आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी ये जो हमने देखा वो क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में दिस इज इक्वल टू एक्स आ रहा था, जो कि एक्स क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स, पर जो हमने देखा अभी एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये एक्स की जगह कुछ नहीं होगा, क्या होगा, जीरो, तो जब जीरो होगा तो क्या होगा, मतलब ये जो हमारे केसेस थे वो भी कब थी, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये कब पॉसिबल है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, सो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी हमने देखा था जैसे कि हमने डी बाई डी एक्स को क्या कंसिडर किया, डी, सिमिलरली डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर किया, डी स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू वाई प्लस थ्री डी प्लस टू
y इज इक्वल टू 0। ओके, अभी y कॉमन आ रहा है, सो y क्या बन रहा है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया है? ठीक है, सो नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में क्या है हमारे पास 2, सो 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनके एडिशन 3 आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 होना चाहिए। तो 2 1 जा 2 मतलब प्लस 2 और प्लस 1, तो उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 3m की जगह। तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आएगा और यहाँ से 1 कॉमन आएगा, सो m इंटू एम प्लस 2 इंटू 1 m प्लस 2। अभी यहाँ से फिर m प्लस 2 कॉमन आएगा, सो m प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब m की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, -2 एंड m इज इक्वल टू -1, बराबर है। अभी ये जो रूट्स है वो कैसे है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब फर्स्ट के सारे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वो सेम भी नहीं है और रियल भी है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन। सो आवर सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e रेस टू -2x प्लस c2 e रेस टू -x। सो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ है। ओके, मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये केसेस कब आएंगे, जब एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा, बराबर है। इज इक्वल टू एक्स के अलग कंडीशन हो गए, वो मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अभी आपको पता ही चला होगा, डी को हम डी बाई डी एक्स को हम डी ले रहे, वैसे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को हम डी ले रहे। जब यहाँ पे y आ जाएगा तब यहाँ पे भी y आ जाएगा। ओके, तो ये क्या बन रहा है, डी टू वाई प्लस 4dy प्लस 4y इज इक्वल टू 0, बराबर है। ठीक है, सो अभी यहाँ से y कॉमन आ रहा है, सो डी टू प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ये जो है ना एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ये उस फॉर्म में आ रहा है ना, एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, बराबर है। सो अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी हमें फोर्स के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनके एडिशन 4 होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी 4 प्लस 4 आना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो फोर्स के फैक्टर हमारे पास 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2 है। बस क्या है, 4 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2। तो अभी इन दोनों को कैसे, किसको एडिशन करेंगे किसको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं -4 और 1 का, सो प्लस 2 और प्लस 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 4। तो हम फैक्टर्स क्या ले रहे हैं, +2 एंड +2। तो इस 4m की जगह हम +2 को पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट m इंटू इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, m इंटू एम प्लस 2, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा 2, सो प्लस 2 इंटू एम प्लस 2। अभी दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m प्लस 2, से क्या बन जाएगा m प्लस 2 इंटू एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब m इज इक्वल, सॉरी पहले ऐसे लीजिए, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 एंड m की वैल्यू क्या आ रही है -2। मतलब ये -2 रियल है, पर है क्या, दोनों इक्वल है। मतलब इसी यहीं पे हमारे कौन सी केस आ गई, केस नंबर 2, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो तब क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, सो देन आवर सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस e रेस टू, अभी यहाँ पे m क्या है -2, तो e रेस टू -2 ऑफ x। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0।
ये किस फॉर्म में आएगा, d2y प्लस dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लेंगे, सो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये फिर से एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। ओके, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें इस 2 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनकी एडिशन 1 होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, प्लस 2। तो एडिशन 2 हो रही है, ऐसे हमारे पास प्लस 2 और माइनस 1 है, जिनकी एडिशन तो प्लस 1 हो रही है, सॉरी प्लस 1 हो रही है, पर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, पर यहाँ पे प्लस 2 है, तो ये फैक्टर्स तो काम नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू, पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो b क्या है हमारे पास 1, सो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे a हमारा 1 है, b 1 है और c क्या है 2, सो 1 माइनस 4ac, सो 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। सो ये क्या बन रहा है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 7 अपॉन ट्वाइस है, a क्या है 1, सो 2। ओके, सो अभी हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7i डिवाइडेड बाय 2। ओके, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, ये रूट्स क्या आ रहे हैं, m1 आ रहा है हमारे पास माइनस 1 प्लस रूट 7 अपॉन 2i एंड m2 क्या आ रहा है, माइनस 1 माइनस रूट 7 अपॉन 2i। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया है। एक बार मैं ये रफ कर देती हूँ। इससे पहले देख लीजिए, ये केस 3 आ रही है जहाँ पे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं कर रहे, दोनों भी अलग है ना, जैसे कि प्लस माइनस का फर्क है। तब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 sin x। ओके, मैं अभी रफ कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ई रेस टू अल्फा एक्स इंटू c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 sin ऑफ बीटा x, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा हमारे पास -1 है और बीटा हमारे पास क्या है, √7/2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू, अल्फा है हमारे पास -1, तो ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स इंटू c1 cos ऑफ √7/2x प्लस c2 साइन ऑफ √7/2x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों केस पे बेस्ट है। ओके, तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल रूल 4 पे तो बेस्ड नहीं है, पर ये रूल 1 और रूल 2 पे मिक्स करके बेस्ड दोनों पे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर इस टाइप का इक्वेशन आएगा तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि आप बोलेंगे कि पहला केस था कि रूट्स रियल और अनइक्वल है, रूट्स रियल अनइक्वल है, तो अगर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो अभी हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। सो अभी एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, d⁴y माइनस, अभी सबको ये पता ही चला है कैसे लिखना है, तो d³ y प्लस 3d² प्लस d प्लस 2y, यहाँ पे भी y आएगा, इज इक्वल टू 0। अभी y को कॉमन ले लेते हैं, सो क्या बन जाएगा, d⁴ माइनस d³ माइनस 3d² प्लस d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। या फिर भी f ऑफ d y इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m⁴ माइनस m³ माइनस 3m² प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आप बोलेंगे कि ये तो m⁴ की पावर में चला गया है, तो इसके हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर मैं m की जगह रख दूंगी तो उसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम 1 रख के देखते हैं। तो अगर मैंने m की जगह 1 रख लिया तो m-1, फिर m³, 1³ 1, फिर 3 इंटू m² 3 प्लस 1 प्लस 2। अभी -1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, तो -3 प्लस 1 -2 -2 प्लस 2 2, तो 0। मतलब
ये 0 बन रहा है, मतलब हम m इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, ठीक है। सो सिंथेटिक डिवीजन सबको पता ही है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं, m⁴ का 1 है, -m³ का -1, सिमिलरली -3 +1 +2, ओके। अभी हमारे पास 1 आया था, सो 1 को लिया, 1 को एज इट इज नीचे ले लिया, 1 × 1 1, -1 + 1 0, 1 × 0 0, -3 + 0 -3, 1 × -3 -3, 1 -3 -2, 1 × -2 -2, -2 + 2 0, ओके। तो अभी हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको हमने m इज इक्वल टू 1 लिया था ना, तो इस 1 को अगर यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, m - 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, m - 1 इंटू, अभी यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स दे देंगे, जैसे कि ये कांस्टेंट है, ये x की टर्म है, ये x² की टर्म है और ये x³ की टर्म है, तो क्या बन गया d³, अभी 0 आ रहा है मतलब x² की टर्म नहीं आ रही है, -3 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी वापस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, d³ -3, ये मैं वापस यहाँ पे लिख देती हूँ, m - 1, सॉरी ये m³ आएगा, m - 1 इंटू m³ -3x - 2 इज इक्वल टू 0। अभी वापस हम देखते हैं कि अगर m की जगह पे ऐसे कौन सी वैल्यू रख दी तो ये 0 आ जाएगा। तो देखो अगर मैंने m की जगह 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 - 2, तो 1 - 3 - 2 -2 -4, तो 0 नहीं आ रहा है, तो हम -1 लेके देखते हैं। अगर मैंने -1 रखा तो -1 का क्यूब -1, तो -1 -3 × x, तो x क्या है -1, सो -3 × -1 +3 बन जाएगा, सो +3 - 2, तो क्या बन रहा है, -1 + 3 +2 +2 - 2 0। सो अभी यहाँ पे -1 जो रूट है वो आ रहा है, तो क्या फिर से हम सिंथेटिक डिवीजन ले लेंगे, इसे कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए m³ है, सो m³ का 1 है, पर यहाँ पे m² की नहीं कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। m² की कोई टर्म नहीं है इसलिए 0 आ रहा है। अभी x की टर्म क्या है, सॉरी यहाँ पे m होगा, ओके। सो m की टर्म क्या है, -3 एंड कांस्टेंट का क्या है 2। अभी हमने जब m इज इक्वल टू -1 ले लिया तब हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था, बराबर है। सो यहाँ पे -1 ले लेते हैं, 1 को एज इट इज नीचे ले लिया, सो -1 × 1 -1 0 -1 -1 × -1 प्लस का 1, ओके। सो -3 + 1 -2 -1 × -2 प्लस का 2 एंड -2 + 2 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बराबर है। सो अभी हमने यहाँ पे m इज इक्वल टू -1 ले लिया था, तो अगर मैंने इस -1 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस का यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, +1। तो ये ऑलरेडी हमारे पास m - 1 एज इट इज है ही, इसका क्या है हमारे पास m +1 इंटू, ये कांस्टेंट है, ये m की टर्म है और एक इसकी टर्म है m² की, ठीक है। सो कोई भी ले लीजिए वेरिएबल, वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि m लिया x लिया, ओके। सो m² - m - 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अभी ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, जैसे कि -2 के ऐसे फैक्टर्स जिनकी एडिशन -1 आनी चाहिए, तो 2 × 1 -2 + 1, -2 और +1 का एडिशन करेंगे तो -1 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 आ रहा है, ओके। सो ये m - 1 इंटू m + 1, अगर चाहिए तो मैं इसका यहाँ पे लिख के बताती हूँ, m² - m - 2 इज इक्वल टू 0, -m की जगह हम -2 + 1 पुट करेंगे, सो m² - 2m + m - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा m, यहाँ से कॉमन आएगा 1, सो m इंटू m - 2 + 1 इंटू m - 2 इज इक्वल टू 0। सो m - 2 फिर कॉमन आ गया, सो m - 2 इंटू m + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर्स, m - 2 m + 1 इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1, -1 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो -1, -2 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो 2 एंड 1 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो -1। अभी यहाँ पे देखा जाए
तो जो ये दो रूट्स है वो सेम है और ये दो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है। ओके, सो इस केस में हम क्या करेंगे? सो इस केस में जैसे कि हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज ओके, जैसे कि जब हमारे पास रूट्स डिस्टिंक्ट होते थे हम c1 e रेस टू एक्स m1x प्लस c2 e रेस टू m2x ले लेते हैं जब हमारे पास रूट्स अनइक्वल रहते हैं तब। और जब रूट्स सेम रहते हैं तो क्या होता है? c1 प्लस c2x e रेस टू mx। वैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे सेम है वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जहाँ पे अलग है वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? पहले में -1 जो कॉमन है उनका लेती हूँ, सो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स, ओके, प्लस c3 ई रेस टू 1 x ये हो जाएगा प्लस c2 ई रेस टू 2 ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट बिलो।